हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर अब तक के 300 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। क्योंकि इसी वीडियो में ये सारे करंट अफेयर हम लोग देख लेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है सुपर फास्ट 300। जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका क्विक रिवीजन होगा, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन वीडियो होने वाला है। क्योंकि 300 करंट अफेयर हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है अनिंदिता नियोमी अनाम को। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह कथक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की गई है? तो उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत की गई है ओडिशा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 तथा वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? भारत की महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जिन लोगों को वीडियो तेज लगेगा, वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ते रहिएगा। अगर एक बार में आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो 2 से 3 बार में ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि 300 करंट अफेयर मैं कवर कराऊंगा तो थोड़ा सा स्पीड में ही चलूँगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं सुधीर भार्गव। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो ये चेयरमैन बने हैं विनोद कुमार यादव। किसकी जगह पर? अश्विनी लोहानी की जगह पर। अब अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, एमडी एंड चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में कृषि कृषक बंधु योजना के तहत किसानों की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह योजना शुरू की है, कृषि कृषक बंधु योजना। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी को ब्राजील का राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं जेयर बोल्सनारो। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी को अमेरिका तथा किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी? तो अमेरिका तथा इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। एक्सिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2 जनवरी 2019 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में नए, तो ध्यान में रखिएगा। चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा, ये नेपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसके नए सेक्रेटरी बने हैं प्रमोद कुमार सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 से 7 जनवरी तक 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था पंजाब में। ऑप्शन बी राइट आंसर। पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? सौरभ कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, आसिफ सईद खोसा किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये भी हाल ही में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आसिफ सईद खोसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, किसे नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयंत कुमार घोष को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं?
अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी प्रथम दिव्यांग महिला थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के नए सचिव बने हैं? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के नए सचिव बने हैं छबिलेंद्र रावल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खोजी पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एस विजय कुमार को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वाहेंग बाम लमन गंबा सिंह को। इन्होंने अपने चचेरे भाई को बचाया था डूबने से। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है केई निशिकोरी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है, जनरल कैटेगरी के लिए। इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है इस विधेयक को, ठीक है। यह 124वां संवैधानिक संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, 7 से 9 जनवरी के बीच किस देश की प्रधानमंत्री इरेना सोलबर्ग भारत के 3 दिवसीय दौरे पर थी? तो इरेना सोलबर्ग जो हैं ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के दौरे पर थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है MP बेजबरुआ को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल चैनल को बंद कर दिया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो नेशनल चैनल की शुरुआत की गई थी 1987 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB के महानिदेशक बने हैं कुमार राजेश चंद्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुमार राजेश चंद्र जो हैं इन्हें SS देसवाल की जगह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में महिलाओं की अंडर 17 ऑलराउंड रिदमिक जिम्नास्टिक में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता? बॉलिन कौर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने 7 जनवरी को एक कानून आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस कानून आयोग की अध्यक्षता करेंगे M.K. हंजूरा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी को अमेरिका में आयोजित 2018 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक का पुरस्कार किसे मिला? रैमी मालेक को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य देश बना है? तो हाल ही में 105वां सदस्य देश बना है ICC का अमेरिका USA। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया? तो इस मासिक पत्रिका का नाम है जल चर्चा। मासिक पत्रिका है, ध्यान में रखिए। फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अजीत मोहन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सोलर परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं प्रणव R मेहता। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी को भारत में लॉन्च हुई We Are Displaced नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं मलाला यूसुफजई। ऑप्शन ए राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2018 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलाह को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये मिस्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक को $400 मिलियन देने की मंजूरी प्रदान की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को $400 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 जनवरी को कहां पर 2 दिवसीय पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सू तसेंग चांग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कहां पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी राइट आंसर। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दल के शेफ डी मिशन नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महासचिव नियुक्त हुए हैं जयदीप गोविंद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन बने हैं? इसके सचिव बने हैं पीएन सुकुल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल रैंक के मानद पद से सम्मानित किया? मानद उपाधि से सम्मानित किया या मानद पद से सम्मानित किया? तो यह नेपाल के सेना प्रमुख जनरल हैं पूर्ण चंद्र थापा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आमा घरे एलईडी योजना शुरू की है? तो आमा घरे एलईडी योजना शुरू की है उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम नेता कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है सिक्किम ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? गुजरात। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 जनवरी को आधुनिक कृषि पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था औरंगाबाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 15 से 16 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका विषय भी था, क्या था विषय? फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महा एग्रीटेक परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाजी के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? नए मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद अली कमर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी को फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया यू वेनशेंग को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये चीन के एक वकील हैं यू वेनशेंग। अगला क्वेश्चन है, 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी के लिए किस राज्य की सरकार ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं मनु साहनी, डेविड रिचर्डसन की जगह पर। वो जब ही रिटायर होंगे उसके बाद मनु साहनी सीईओ बनेंगे। आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन है, 10वां इंडिया रबर एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है योही ससाकावा को, ये जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये भारतीय अमेरिकी मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं प्रभात सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसके महानिदेशक बने हैं एसएन प्रधान। ऑप्शन सी। किस राज्य की सरकार ने सुनेत्र योजना शुरू की है? तो सुनेत्र योजना शुरू की है ओडिशा की सरकार ने। इसमें गरीबों का आंखों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेदर निर्यात परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं पीआर अकील अहमद। रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत में दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो यह दूसरा है। पहला कहाँ पर है रक्षा नवाचार केंद्र? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? वी वैद्यनाथन। ऑप्शन डी राइट आंसर। आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक दोनों का विलय हुआ तो एक बैंक बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन बने हैं। 20 जनवरी को संपन्न पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। कुल 228 पदक इसने जीते, 85 गोल्ड, 62 सिल्वर और 81 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसका विषय भी था, क्या था? नया भारत बनाने में भारतीय प्रवासी की भूमिका। इंग्लिश में रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, यह इसका विषय था। एक चीज़ और जानिए, इस प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे प्रविंद जगन्नाथ। ये प्रविंद जगन्नाथ जो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, 19 जनवरी को एंड्री राजोएलिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं एंड्री राजोएलिना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे वृद्ध पुरुष मसाजो नोनका, जिनका 20 जनवरी को 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश के थे? जापान के थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2020 के लिए किस शहर को विश्व की राजधानी घोषित किया है? यह ब्राजील का शहर है, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के असुरगढ़ किले में खुदाई के वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2300 वर्ष पुरानी कलाकृतियाँ मिली हैं? तो किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में किस राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा? बिहार का। ऑप्शन ए राइट आंसर।
बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.3% रहा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का प्रथम आईआईटी संस्थान कौन बना है? आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 49वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन दावोस में किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका विषय भी था, क्या था विषय? वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में वैश्विक वास्तुकला को आकार देना, इसका विषय था। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 80वें स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉयड्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में एकमात्र भारतीय बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें इसका स्थान 28वें नंबर पे है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने कुल 56 वनडे मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है? तेलंगाना की सरकार ने। भारतीय प्रवासियों को भारत में धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, ऑप्शन ए राइट आंसर। 24 जनवरी को संपन्न 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था। निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से सभी को डॉक्टर जुलेखा दाऊद, गिरीश पंत, सुरेंद्र सिंह कंधारी, इन सभी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है अद्रिका गोयल और कार्तिक गोयल, ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को हाल ही में 2017 के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है? सितांशु यशचंद्र को, ऑप्शन बी राइट आंसर। इनका एक काव्य संग्रह है वखर, इसी वखर के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। 25 जनवरी को कृष्णा सोबती का 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थीं? एक साहित्यकार थीं। कृष्णा सोबती बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थीं। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से माइक्रोसैट R और कलाम सैट V2 उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? PSLV C-44 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-44 से इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए CEO बने हैं रॉनजॉय दत्ता, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। तो नाओमी ओसाका जापान की हैं और ये जापान की प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? 3 लोगों को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, उपरयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है नजीर अहमद वानी को।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है पाकिस्तान ने। किसे कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया? मेजर तुषार गौबा और विजय कुमार, इन दोनों को सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से 2019 के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? ऋषभ पंत को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख सुनील लंबा ने हाल ही में कहां पर आईएनएस कोहासा के नए नौसैनिक एयरबेस का उद्घाटन किया? अंडमान निकोबार में। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की है? केरल की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? तो युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। बेरोजगार युवकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल ने जीता कैरोलिना मरीन को हराकर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? कार्तिक शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले भौगोलिक संकेत स्टोर का उद्घाटन किया? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डबोलिम में है, यहीं पे भारत का पहला भौगोलिक संकेत स्टोर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, सुमन कुमारी किस देश में पहली हिंदू महिला जज बनी है? पाकिस्तान में ये सिविल जज बनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक बने हैं राजीव चोपड़ा। 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, भारत की कप्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? तो इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाएगी। हाल ही में जारी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? 240 बिलियन डॉलर। और सबसे अधिक मॉरिशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ भारत को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना के तहत श्रमिकों को कितना रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा? 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे मानधन योजना होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019-20 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? यानी मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अंतरिम बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने। उस समय उनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, क्योंकि उस समय अरुण जेटली बीमार चल रहे थे। किन 2 देशों ने मिलकर अबर नामक एक नई डिजिटल मुद्रा शुरू की है? सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने मिलकर। एयर इंडिया एयरलाइंस 25 वर्षों के बाद किस देश के नजफ शहर के लिए फिर से सेवाएं शुरू करेगा? तो नजफ शहर जो है यह इराक का एक शहर है। वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? मालदीव में। दीपक रामचंदानी की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है।
सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2 से 10 फरवरी तक कहां पर काला घोड़ा कला महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया था? मुंबई में। तो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में ही किया जाता है हर वर्ष। किस राज्य की सरकार ने जीवन संपर्क परियोजना शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने। निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है? रामधारी सिंह दिवाकर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस देश के नाविक जॉन लूक वैन डेन हिड ने 29 जनवरी को अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली? तो ये किस देश के नाविक हैं? फ्रांस के। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह उपलब्धि इन्होंने कुल 212 दिनों में हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई महिला पीजीए टूर का कार्ड हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? वाणी कपूर। ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंधु नदी डॉल्फिन को निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया है? पंजाब की सरकार ने। 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था फरीदाबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा में है फरीदाबाद। संजीव रंजन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? कोलंबिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर। रवि बांगड़ की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है, संजीव रंजन को। हाल ही में निम्न में से किसने पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है? अरिबम श्याम शर्मा ने पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों के हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या अन्य और भी जाति के लोगों को भारत में नागरिकता देने के विरोध में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लौटाया है। वह एक विधेयक है, तो उस विधेयक के विरोध में इन्होंने यह पुरस्कार लौटाया। 120 नंबर क्वेश्चन है। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 624 मेगावाट के किरू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में किरू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2019 का विषय क्या है? आई एम एंड आई विल। 2019 का ये विषय है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 फरवरी तक कहां पर आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, असम में है गुवाहाटी। इसका विषय भी था कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। पीवी भारती निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? किस बैंक की? कॉरपोरेशन बैंक के। 5 से 6 फरवरी को हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ का बैठक कहाँ हुआ था? इसका बैठक नई दिल्ली में हुआ था। 3 फरवरी को दूसरे वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का पहला फ्लाइट सिम्युलेटर बोइंग 747-200 कहाँ पर सार्वजनिक दृश्य के लिए स्थापित किया गया है? कहाँ पर? नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में। यह भारत का प्रथम बोइंग विमान था। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी को पोप फ्रांसिस निम्न में से किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले पोंटिफ बने? किस देश के? यूनाइटेड अरब अमीरात के। राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को उद्घाटन किया? तो इसे स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। सीटल ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता है? रामित टंडन ने। रामित टंडन का यह कैरियर का चौथा खिताब है और ये कोलकाता के रहने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी है? सना मीर, ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किस स्थान पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया? कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस पर लागत आया है 2266 करोड़, 2266 करोड़। हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 30वां सदस्य देश बना है मैसेडोनिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। मैसेडोनिया का नाम बदल गया है और नया नाम रखा गया है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, ध्यान में रखिए। 6 फरवरी को परमाणु टेक 2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने मेगावाट की क्षमता के सोलर PV बिजली परियोजना की मंजूरी दे दी है? कितने मेगावाट की? 12,000 मेगावाट की। ऑप्शन ए राइट आंसर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? श्री शैलेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सुरेश प्रभु हैं। कौन T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने कुल 24 बॉल में यह अर्धशतक लगाया। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? संजीव चड्ढा को। ऑप्शन डी राइट आंसर। संजीव चड्ढा ब्रिटेन में SBI के प्रमुख हैं। 8 फरवरी को लॉन्च लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती का दृष्टिकोण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मूलचंद शर्मा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में महेश आनंद का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा से था। ये पिक्चरों में विलेन का किरदार अधिक निभाते थे महेश आनंद। जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया नहीं होगा, कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2020 में, ठीक है, 2019 में नहीं, 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा 15 से 22 फरवरी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेगियन डी होनोर यानी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रेंकोइस लेबोर्ड को। 92 वर्षीय पादरी हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? 36वां रैंक है भारत का इसमें 50 देशों की सूची में। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे UK है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के बजट में यह घोषणा किया गया है? असम के बजट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है विदर्भा ने सौराष्ट्र को हराकर। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की किस हिंदू महिला उम्मीदवार ने हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है तुलसी गैबार्ड ने। किस पार्टी से है ध्यान में रखिए, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी।
11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया? ग्रेटर नोएडा में। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी प्रजाति संरक्षण के 13वें सम्मेलन का शुभंकर क्या होगा? अभी मैंने ऊपर बताया है क्या होगा, इसका शुभंकर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2019 में निम्न में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है गोल्डन आवर को। हाल ही में किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 शुरू की है? कालिया योजना शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। कालिया KALIA कालिया, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए, बता दे रहा हूँ। कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य के पहले क्रेमिका मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में यह क्रेमिका मेगा फूड स्थापित किया गया है। रुचिरा कंबोज किस देश में भारत की राजदूत बनी है? भूटान में। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें जयदीप सरकार की जगह नियुक्त किया गया है। जिम्मी कार्टर ने अपनी जीवनी फेथ ए जर्नी फॉर ऑल के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2019 जीता है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिम्मी कार्टर। ऑप्शन ए राइट आंसर। MRF चैलेंज सीरीज जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? जेमी चैडविक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये ब्रिटेन की फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। 9 से 11 फरवरी तक कृषि कुंभ 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन मोतिहारी में किया गया था। मोतिहारी बिहार का एक जिला है। 13 फरवरी को क्रेडाई यूथ कॉन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस भारतीय को इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय सुब्रमण्यम को। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं संजय सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, 13 से 14 फरवरी को 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। बाफ्टा पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? रोमा को। ऑप्शन सी राइट आंसर। रोमा के डायरेक्टर कौन है? अल्फोंसो कुआरोन। 12 से 13 फरवरी को अर्ली एड एशिया 2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। एयर इंडिया के मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक और चेयरमैन कौन बने हैं? अश्विनी लोहानी बने हैं। इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे अश्विनी लोहानी। 13 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित तृतीय इंडो जर्मन पर्यावरण मंच 2019 का विषय क्या था? यानी थीम। इसका थीम था क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी। ऑप्शन बी राइट आंसर। फरवरी में एशिया प्रशांत क्षेत्रों के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से एक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर। यह 38वां अभ्यास था और इसमें 29 देशों के 10,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है? बिहार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को 400 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है
आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 58 एकड़ में 122 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया गया है। मैसेडोनिया गणराज्य ने अपना नाम बदलकर क्या नाम रख लिया है? जैसे कि ऊपर बता चुका हूँ, मैसेडोनिया का नया नाम बना है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 83वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल ने जीता पीवी सिद्धू को हराकर। साइना नेहवाल हरियाणा की हैं और पीवी सिद्धू तेलंगाना की। भारत सरकार ने ई पर्यटक वीज़ा को 46 देशों से बढ़ाकर कितने देशों में लागू कर दिया है? तो 46 देशों से बढ़ाकर 166 देशों में लागू कर दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 16 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किया? इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर के पोखरण रेंज में। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुशील चंद्र की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, बंगाल और राजस्थान राज्यों में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा मौजूद है? यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह कहा गया है। अच्छा, यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। और ग्लोबल लेवल पे मिली बॉबी ब्राउन। एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? 30 दिन के भीतर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है? चेन्नई में। ऑप्शन ए राइट आंसर। यह विश्व का 89वां प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? अब्देल फतेह अल सीसी को। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात स्थित इंटरनेशनल कूलिंग एजेंसी ने भारत की पहली जिला शीतलन प्रणाली के निर्माण के लिए किस राज्य के साथ 30 साल के लिए समझौता किया है? आंध्र प्रदेश के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जिला शीतलन प्रणाली स्थापित किया जाएगा। 18 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 3 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें से एक संगठन है राजकुमार सिंहजीत सिंह, रामवंजी सुतार और छायानौत। छायानौत बांग्लादेश का एक संगठन है। राजकुमार सिंहजीत सिंह को 2014 के लिए, रामवंजी सुतार को 2016 के लिए, छायानौत को 2015 के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे? ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्री। पुरुष एकल वर्ग में टेनिस प्रतियोगिता कतर ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता रॉबर्टो बतिस्ता अगुट ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये स्पेन के हैं। किस देश के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें भारत ने सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने अन्नदाता सुखी भाव योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा सहायता राशि। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ताज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में। हाल ही में लॉन्च सिंप्लिसिटी एंड विजडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं दिनेश सहारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। फरवरी में 79वें भारतीय इतिहास कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
19 फरवरी को नामवर सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? हिंदी साहित्यकार थे और ये उत्तर प्रदेश के थे। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? डॉक्टर जी.सी. अनुपमा। ये भारत की प्रथम ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्हें प्रोफेसर राजाराम नित्यानंद की जगह बनाया गया है अध्यक्ष। 19 फरवरी को किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत के 1 दिवसीय दौरे पर थे? ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी को संपन्न 40वें अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जैसलमेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 18 फरवरी को वालेस स्मिथ ब्रोकर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस रूप में जाना जाता था? जलवायु विज्ञान का पितामह इन्हें कहा जाता था। ग्लोबल वार्मिंग शब्द को इन्होंने ही प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला क्रमशः 72वां और 73वां देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 72वां देश बना है अर्जेंटीना और 73वां देश बना है सऊदी अरब। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? इस अभियान का नाम है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में चौथा भारत आसियान एक्सपो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 20 से 24 फरवरी को एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये 12वां संस्करण था, ध्यान में रखिए। 19 फरवरी से 21 मार्च तक किस देश में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया? इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विश्व के 14वें व्यक्ति बने हैं और भारत के प्रथम व्यक्ति बने हैं जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 फरवरी को किस राज्य की सरकार ने किशोरी बालिका योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है। 22 फरवरी को नागालैंड के पहले लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? उमानाथ सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर। 5 वर्ष के लिए इन्हें लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। फरवरी 2019 में किस देश ने खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्रों में वार्षिक वेलायत 97 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन किया? किस देश ने? ऑप्शन देखिए, ईरान ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 27 फरवरी को रूस भारत चीन की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वुझेन में। चीन में है वुझेन और इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वुझेन गई हुई थी। 22 फरवरी को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस योजना के तहत शहरी बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और इस दौरान उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली परियोजना के लिए किस बैंक के साथ $926 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च
2 मार्च को 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालयी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया था। रवनीत गिल किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं रवनीत गिल। राणा कपूर की जगह इन्हें बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने थंगा दार्लोंग को अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? थंगा दार्लोंग को त्रिपुरा की सरकार ने सम्मानित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आदिवासी संगीतकार हैं थंगा दार्लोंग। जनवरी 2019 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। निम्न में से किसे इंडियन एयर फोर्स के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार को। 5 से 6 मार्च को कहां पर भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैज्ञानिक शोध हेतु फंड जुटाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? इस योजना का नाम है स्टार्स योजना। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है जेफ बेजोस अमेजन के मालिक, और दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले विश्व के प्रथम क्रिकेटर कौन बने हैं? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं 2019 में क्रिस गेल। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुंबले बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2013 से ही आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं बार बार, और अगले 3 वर्ष के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया फिर से। नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से किसे प्रथम भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के लिए चुना गया है? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। ऑप्शन ए राइट आंसर। 17 अप्रैल 2019 को इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा महावीर जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है 2 मार्च को मेक्सिको में आयोजित पुरुष वर्ग में एटीपी टूर्नामेंट अकापुल्को इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है निक किर्गियोस ने, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2 मार्च को दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर ने, स्विट्जरलैंड के हैं। इसी के साथ 100वां एटीपी खिताब जीतने वाले विश्व के दूसरे प्लेयर बन गए हैं रोजर फेडरर। पहले प्लेयर थे जिम्मी कोनोर, अमेरिका के थे। 109 एटीपी का खिताब उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नए अध्यक्ष बने हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा। संजीव रंजन की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 7.5 लाख असॉल्ट AK-203 राइफल के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये राइफल्स वर्तमान में भारत में मौजूद AK-47 का जगह लेंगी सेना में। 5 मार्च को संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहां पर आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया? दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले में इस संग्रहालय को स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर नेवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड के 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तूतीकोरिन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 500 वनडे मैच जीतने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? तो भारत 500 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी टीम बनी है। पहली टीम थी ऑस्ट्रेलिया। 12 से 25 मार्च को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगा 2019 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और ओमान के बीच में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस अभ्यास का आयोजन ओमान में ही किया गया था। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति कौन बनी है? काइली जेनर।
ऑप्शन ए राइट आंसर, अमेरिका की हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए भारत ने किस बैंक के साथ $250 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया है? किस बैंक के साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, ऑप्शन बी राइट आंसर। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार 2019 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो वैश्विक आर्थिक विकास दर रहेगी 3.3%, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। 6 मार्च को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? इंदौर को, ऑप्शन ए राइट आंसर। और सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसे मिला है? भोपाल को, और ये दोनों शहर मध्य प्रदेश के ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुजसन्ना जैकब को, ऑप्शन डी राइट आंसर। सौम्या स्वामीनाथन की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? भारत और ऑस्ट्रिया के साथ यह समझौता किया गया था। 7 मार्च को सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 9 सीट या उससे अधिक सीटों वाले सभी वाहनों में उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। नया नियम कब से लागू होगा? अप्रैल 2021 से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई सद्भावना राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसकी नई सद्भावना राजदूत बनी है यानी गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी, ये भारतीय अमेरिकी हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सुभाष चंद्र गर्ग, अजय नारायण झा की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में और मध्य प्रदेश के इंदौर में ये पीठ स्थापित किए जाएंगे। भारत में बाढ़ पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $137 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? किस बैंक के साथ? विश्व बैंक के साथ, ऑप्शन डी राइट आंसर। इन पैसों से भारत में 220 बांधों का जो डैम है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत ने 10 साल की अवधि के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी लीज पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया है? रूस के साथ, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवाश्री अर्पण योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इस योजना के तहत 50,000 युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी तरह का भारत का पहला द इंडिया ज्वेलरी पार्क का शिलान्यास कहां पर किया? नवी मुंबई में। और यह पार्क 14,467 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है 21 एकड़ में। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? एको जनरल इंश्योरेंस को। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किसे हाल ही में भारतीय चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो भारतीय चाय बोर्ड के चेयरमैन बने हैं पीके बेजबरुआ। कविंदर सिंह बिष्ट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में फिनलैंड में आयोजित 38वें गी बी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? 56 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। निम्न में से किसे प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 2 लोगों को विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अनूप कुमार दुबे और सुशील कुमार, इन दोनों को, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, ये दोनों विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 12 से 16 मार्च को कहां पर आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य उत्सव के 34वां संस्करण का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। 11 मार्च को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पोखरण रेंज में, जो कि जैसलमेर में है, राजस्थान में।
निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री से सम्मानित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस देश की महिला काने तनाका को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है? काने तनाका जो हैं जापान की हैं, 116 वर्ष इनकी आयु है, 1903 में इनका जन्म हुआ था। 11 मार्च से भारत और किस देश के बीच नया वीज़ा समझौता लागू हुआ जो व्यवसायियों और पर्यटकों को बिना वीज़ा के 90 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति देगा? भारत और मालदीव के बीच में यह समझौता हुआ है। सी लाल सावता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त बने हैं? ये मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त बने हैं। तो राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति हो रही है, तो ध्यान में रखिएगा किस राज्य के कौन लोकायुक्त बन रहे हैं। एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा। 245 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता में स्थित एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला में। इस कब्रिस्तान की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई भी 300 मीटर है और इसमें 250 से अधिक कब्रें भी हैं। 11 मार्च को वैश्विक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? सऊदी अरब बन गया है, भारत को पीछे छोड़कर। तो पहले स्थान पर चला गया है सऊदी अरब और भारत आ गया है दूसरे स्थान पर हथियार आयातक देशों की सूची में। 12 मार्च को भारत सरकार ने आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुनर्निर्माण हेतु किस देश को $250 मिलियन का अनुदान प्रदान की है? नेपाल को दिया है $250 मिलियन का अनुदान। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है ज्यूरिख। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है। कुल 231 शहरों की सूची में वियना पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MR कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रणाली आई पे लॉन्च किया है? IRCTC ने लॉन्च किया है आई पे। हसमुख अधिया किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? यह बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हसमुख अधिया। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य कवर देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? उबर के साथ समझौता किया है। किस मंत्रालय ने बधिर यानी बहरे लोगों के लिए हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज के शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? 18 वर्ष होने पर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन 2 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दे दी है? आगरा और कानपुर। ये दोनों शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए MiG-21 लड़ाकू विमान का निर्माण किस देश में हुआ है? रूस में हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में किस राज्य के जोराहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया? असम के जोराहाट में। ऑप्शन सी राइट आंसर। उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह को कितने हवाई अड्डों को अगले 50 वर्षों के लिए जिम्मेदारी दी गई है? तो कुल 6 हवाई अड्डों को 50 वर्षों के लिए जिम्मेदारी दी गई है गौतम अडानी यानी अडानी समूह को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हाल ही में कितने घरों के निर्माण की मंजूरी दी है? 5,60,000 घरों के निर्माण की मंजूरी दी है हाल ही में। बुल्गारिया में आयोजित कुश्ती के डैन कोलो-निकोला पेत्रोव टूर्नामेंट 2019 में पुरुष वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सौनी जल योजना शुरू किया?
गुजरात में। हाल ही में आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केन्या ओपन फ्यूचर सीरीज बैडमिंटन 2019 का खिताब किसने जीता? राहुल भारद्वाज ने। चीनी पेपर निर्माण फर्म नाइट ड्रैगन ने किस राज्य में 4500 करोड़ रुपए निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र में निवेश करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कहां पर विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार उत्तरी भारत में फसल के जलने के कारण हुए वायु प्रदूषण से हर वर्ष भारत को कितने बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है? तो इससे भारत को हर वर्ष 30 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। 5 मार्च को सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र का एक जिला है। 4 मार्च को वी धनंजय कुमार का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किसके शासनकाल में केंद्रीय मंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी जब भी प्रधानमंत्री थे तो ये केंद्रीय मंत्री थे, वी धनंजय कुमार। 4 मार्च को जारी एक दिवसीय गेंदबाजी की नवीनतम आईसीसी महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? झूलन गोस्वामी। 18 जनवरी को भारत सरकार ने यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में उज्बेकिस्तान का स्थान 7वां नंबर है। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहला राज्य बना गुजरात, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश। 18 जनवरी को आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हा लांग सिटी वियतनाम में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के पहले चरण के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ 2470 करोड़ रुपए ऋण के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? जापान के साथ। निम्न में से किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है इसरो ने। निम्न में से किसे 18 जनवरी को रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से नवाजा गया? इस अवार्ड से नवाजा गया है गुरिंदर सिंह को। ऑप्शन सी राइट आंसर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 में कितने हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हुई? 49 हाथियों की रेल दुर्घटना में मौत हुई है 3 साल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3639 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? 13 विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु। इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी या सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय भी था यानी थीम क्या था? बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। भारत सरकार ने पहली बार निम्न में से किस सेना में 20% महिलाओं को लेने का निर्णय लिया है? मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाएं होंगी। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य कृत्रिम उल्कापात कराना है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? CNR राव को। ऑप्शन ए राइट आंसर। 20 जनवरी को सिंगापुर में आयोजित महिला एकल वर्ग में ITF टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीता अंकिता रैना ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओडिशा की सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 500 रुपये कर दिया है 300 से बढ़ाकर प्रति माह।
अगला क्वेश्चन, 23 से 25 जनवरी को होम्योपैथिक चिकित्सा पर दूसरी विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन गोवा में किया गया था। कितने वर्ष की आयु वाले भारतीयों को नेपाल तथा भूटान में यात्रा करने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज घोषित कर दिया गया है? 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निम्न में से सभी को, भर्तृहरि महताब, अनुराग ठाकुर, एम वीरप्पा मोइली, इन सभी को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। 20 जनवरी को टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग में फुल मैराथन का खिताब किसने जीता? तो फुल मैराथन का खिताब जीता कॉस्मास लैगार्ड ने। 22 जनवरी को भारतीय तटरक्षक ने सी विजिल 2019 नामक 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास कहाँ पर किया? तो खत्म हो चुका है, जनवरी के लास्ट में ही इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? कोची में। 21 जनवरी को जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी? तो इसके अनुसार भारत की जीडीपी दर रहेगी 7.5%। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत देश के कितने जिलों को शामिल कर लिया है? 640 जिलों को शामिल कर लिया है। 4 जनवरी 2019 को किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार मदर ऑफ ऑल बम्स का सफल परीक्षण किया? चीन ने। 80वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका आयोजन कटक में किया गया था, ओडिशा में है कटक। व्यापार करने की आसानी में सुधार करने के उद्देश्य से 4 जनवरी को लोकसभा ने किस विधेयक को पारित कर दिया? कंपनी संशोधन विधेयक 2018 को लोकसभा ने पारित कर दिया है। किस राज्य ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश ने। 64वां फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? राजी फिल्म को। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेल का पुरस्कार मिला? संजू के लिए। तो ये 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार है 2019 का, ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीमेल का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को, राजी फिल्म के लिए। मेघना गुलजार को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? राजी फिल्म के निर्देशक हैं मेघना गुलजार। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे मिला? गुलजार को मिला। 2 और क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार किसे मिला? अरिजीत सिंह को। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर फीमेल का पुरस्कार किसे मिला? श्रेया घोषाल को मिला। तो ये थे हमारे फास्टेस्ट 300 करंट अफेयर जो हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर लिए हैं। तो बीच बीच में कहीं भी मैंने आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो भी आपके मोबाइल या डिवाइस में ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप, वहाँ पे शेयर भी कर देना।